सोवियत संघ में समाजवाद की अंतिम विजय पर जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ के कुछ क्षेत्र में युवा कम्युनिस्ट लीग के मंटूरोवस्क जिले के स्टाफ प्रचारक इवान फिलिपोविच इवानोव ने कॉमरेड स्टालिन को एक पत्र लिखकर सोवियत संघ में समाजवाद की अंतिम विजय के प्रश्न पर उनकी राय मांगी। इवानोव स्टालिन से, प्रिय कॉमरेड स्टालिन, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप निम्नलिखित प्रश्न को स्पष्ट करें। यहाँ के स्थानीय जिलों में तथा यहाँ तक कि युवा कम्युनिस्ट लीग की क्षेत्रीय समिति में भी हमारे देश में समाजवाद की अंतिम विजय के बारे में दोहरी धारणा प्रचलित है, अर्थात विरोधाभासों का पहला समूह दूसरे समूह के साथ भ्रमित है। सोवियत संघ में समाजवाद की नियति पर अपने कार्यों में आप विरोधाभासों के दो समूहों की बात करते हैं, आंतरिक और बाह्य। जहां तक विरोधाभासों के पहले समूह का सवाल है, हमने निश्चित रूप से उन्हें हल कर लिया है। देश के भीतर समाजवाद विजयी है। मैं दूसरे समूह के विरोधाभासों अर्थात समाजवाद और पूंजीवाद के बीच के विरोधाभासों के बारे में आपका उत्तर जानना चाहूंगा। आप बताते हैं कि समाजवाद की अंतिम विजय का तात्पर्य बाह्य विरोधाभासों के समाधान से है तथा हमें हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा फलस्वरूप पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के विरुद्ध पूर्ण गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन विरोधाभासों के इस समूह को सभी देशों के श्रमिकों के प्रयासों से ही हल किया जा सकता है। इसके अलावा कॉमरेड लेनिन ने हमें सिखाया कि हम विश्व स्तर पर अंतिम विजय केवल सभी देशों के श्रमिकों के संयुक्त प्रयासों से ही प्राप्त कर सकते हैं। YCL की क्षेत्रीय समिति में स्टाफ प्रचारकों के लिए आयोजित कक्षा में भाग लेते समय मैंने आपके कार्यों के आधार पर कहा कि समाजवाद की अंतिम जीत केवल विश्व स्तर पर ही संभव है। लेकिन क्षेत्रीय समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय समिति के प्रथम सचिव उरोजेनको और प्रचार प्रशिक्षक काजेलकोव ने मेरे बयान को ट्रॉट्स्कीवादी अभियान बताया। मैंने उन्हें इस प्रश्न पर आपकी रचनाओं के अंश पढ़कर सुनाने शुरू किए, लेकिन उरोजेनको ने मुझे किताब बंद करने का आदेश दिया और कहा, कॉमरेड स्टालिन ने यह बात 1926 में कही थी, लेकिन अब हम 1938 में हैं। उस समय हमें अंतिम विजय नहीं मिली थी, लेकिन अब हमें मिल गई है और हमें हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा, अब हमारे पास समाजवाद की अंतिम विजय है और हस्तक्षेप के विरुद्ध पूर्ण गारंटी तथा पूंजीवाद की पुनर्स्थापना है, और इसलिए मुझे ट्रॉट्स्कीवाद का समर्थक माना गया और प्रचार कार्य से हटा दिया गया और यह सवाल उठाया गया कि क्या मैं YCL में बने रहने के योग्य हूँ। कृपया कॉमरेड स्टालिन, क्या आप ये स्पष्ट करेंगे कि क्या हमें अभी भी समाजवाद की अंतिम जीत मिली है या नहीं? शायद इस प्रश्न पर हाल के परिवर्तनों से जुड़ी अतिरिक्त समकालीन सामग्री है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। साथ ही मुझे लगता है कि उरोजेनको का ये कथन कि इस प्रश्न पर कॉमरेड स्टालिन के कार्य कुछ हद तक पुराने हैं, बोल्शेविक विरोधी है। क्या क्षेत्रीय समिति के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे ट्रॉट्स्कीवादी मानने में सही हैं? मैं इस बात से बहुत आहत और अपमानित महसूस करता हूँ। मुझे आशा है, कॉमरेड स्टालिन, कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और मंटूरोवस्क जिला, कुस्क क्षेत्र, प्रथम ज़ासेम्स्की ग्राम सोवियत, इवान फिलिपोविच इवानोव को जवाब देंगे। इवानोव, 18 जनवरी 1938। स्टालिन इवानोव से, बेशक आप सही हैं, कॉमरेड इवानोव, और आपके वैचारिक विरोधी यानी कॉमरेड उरोजेनको और काजेलकोव गलत हैं। और निम्नलिखित कारणों से, निस्संदेह, एक देश में, और इस मामले में हमारे देश में, समाजवाद की जीत के प्रश्न के दो अलग अलग पक्ष हैं। हमारे देश में समाजवाद की जीत के सवाल का पहला पक्ष हमारे देश में वर्गों के बीच आपसी संबंधों की समस्या को शामिल करता है। यह आंतरिक संबंधों के क्षेत्र से संबंधित है। क्या हमारे देश का मजदूर वर्ग हमारे किसानों के साथ अंतर्विरोधों को दूर कर सकता है और उनके साथ गठबंधन, सहयोग स्थापित कर सकता है? क्या हमारे देश का मजदूर वर्ग हमारे किसानों के साथ गठबंधन करके हमारे देश के पूंजीपति वर्ग को कुचल सकता है, उसे जमीन, कारखानों, खदानों आदि से वंचित कर सकता है और अपने प्रयासों से एक नया, वर्गहीन समाज, पूर्ण समाजवादी समाज बना सकता है? ये वे समस्याएं हैं जो हमारे देश में समाजवाद की जीत के प्रश्न के पहले पक्ष से जुड़ी हुई हैं। लेनिनवाद इन समस्याओं का उत्तर सकारात्मक रूप में देता है। लेनिन हमें सिखाते हैं कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक पूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए हम अपने प्रयासों से अपने पूंजीपति वर्ग पर विजय पा सकते हैं और समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। ट्रॉट्स्की, जिनोविएव, कामेनेव और वे अन्य सज्जन जो बाद में फासीवाद के जासूस और एजेंट बन गए, ने इस बात से इनकार किया कि हमारे देश में समाजवाद का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाजवादी क्रांति की जीत पहले दूसरे देशों, पूंजीवादी देशों में हासिल न हो जाए। दरअसल ये सज्जन हमारे देश को बुर्जुआ विकास के रास्ते पर वापस ले जाना चाहते थे और उन्होंने दूसरे देशों में क्रांति की जीत के बारे में पाखंडी बातें करके अपने धर्मत्याग को छुपाया।
यही वह बिंदु था जिस पर हमारी पार्टी और इन सज्जनों के बीच विवाद हुआ। हमारे देश के विकास के बाद के क्रम ने ये साबित कर दिया कि पार्टी सही थी और ट्रॉट्स्की और कंपनी गलत थी, क्योंकि इस अवधि के दौरान हम अपने पूंजीपति वर्ग को खत्म करने, अपने किसानों के साथ भाईचारे वाला सहयोग स्थापित करने और मुख्य रूप से समाजवादी समाज का निर्माण करने में सफल रहे, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य देशों में समाजवादी क्रांति अभी तक विजयी नहीं हुई है। हमारे देश में समाजवाद की विजय के प्रश्न के प्रथम पक्ष के संबंध में यही स्थिति है। मैं समझता हूं, कॉमरेड इवानोव, कि यह प्रश्न का वह पक्ष नहीं है जो आपके और कॉमरेड उरोजेनको और काजेलकोव के बीच विवाद का विषय है। हमारे देश में समाजवाद की जीत के सवाल का दूसरा पहलू हमारे देश और दूसरे देशों, पूंजीवादी देशों के बीच आपसी संबंधों की समस्या को समाहित करता है। हमारे देश के मजदूर वर्ग और दूसरे देशों के पूंजीपति वर्ग के बीच आपसी संबंधों की समस्या, यह बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से संबंधित है। क्या एक देश का विजयी समाजवाद, जो कई मजबूत पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ है, अपने आप को सैन्य आक्रमण के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित मान सकता है और इसलिए हमारे देश में पूंजीवाद को पुनः स्थापित करने के प्रयासों से भी सुरक्षित मान सकता है? क्या हमारा मजदूर वर्ग और हमारे किसान अपने प्रयासों से पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग की गंभीर सहायता के बिना दूसरे देशों के पूंजीपति वर्ग पर उसी तरह विजय पा सकते हैं जिस तरह हमने अपने पूंजीपति वर्ग पर विजय पाए है? दूसरे शब्दों में, क्या हम अपने देश में समाजवाद की जीत को अंतिम मान सकते हैं, अर्थात सैन्य हमले और पूंजीवाद को पुनः स्थापित करने के प्रयासों के खतरों से मुक्त, यह मानते हुए कि समाजवाद केवल एक देश में विजयी होता है और पूंजीवादी घेराव जारी रहता है? ये वे समस्याएं हैं जो हमारे देश में समाजवाद की जीत के प्रश्न के दूसरे पक्ष से जुड़ी हुई हैं। लेनिनवाद इन समस्याओं का उत्तर नकारात्मक रूप में देता है। लेनिनवाद सिखाता है कि बुर्जुआ संबंधों की बहाली के खिलाफ पूर्ण गारंटी के अर्थ में समाजवाद की अंतिम जीत केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संभव है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 14वें सम्मेलन के प्रस्ताव से तुलना करें। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की गंभीर सहायता एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना किसी एक देश में समाजवाद की अंतिम विजय की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और बाहर से सहायता की प्रतीक्षा करें। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की इस सहायता को हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने, लाल सेना और लाल नौसेना को मजबूत करने, सैन्य हमले का प्रतिरोध करने और बुर्जुआ संबंधों को बहाल करने के प्रयासों के लिए पूरे देश को संगठित करने के हमारे काम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस विषय पर लेनिन का कहना है, हम न केवल एक राज्य में रह रहे हैं बल्कि राज्यों की एक प्रणाली में रह रहे हैं और यह कल्पनीय है कि सोवियत गणराज्य साम्राज्यवादी राज्यों के साथ साथ लंबे समय तक सहअस्तित्व में रहे। अंततः एक या दूसरे को जीतना ही होगा। इस बीच सोवियत गणराज्य और बुर्जुआ राज्यों के बीच कई भयानक झड़पें अपरिहार्य हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सर्वहारा वर्ग शासक वर्ग के रूप में शासन करना चाहता है और करना चाहता है तो उसे सैन्य संगठन द्वारा भी यह साबित करना होगा। संकलित कार्य खंड 24 प्र 122 और आगे। हम ऐसे लोगों, वर्गों और सरकारों से घिरे हुए हैं जो खुलेआम हमारे प्रति अपनी नफरत व्यक्त करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम हर समय आक्रमण से बाल भर की दूरी पर हैं। संकलित कार्य खंड 27 प्र 117। ये बात तीखे और दृढ़तापूर्वक लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ बिना किसी लाग लपेट के कही गई है, जैसा कि लेनिन बोलने में सक्षम थे। इन आधारों के आधार पर स्टालिन ने लेनिनवाद की समस्याएं में कहा कि समाजवाद की अंतिम विजय हस्तक्षेप के प्रयासों के विरुद्ध पूर्ण गारंटी है और इसका अर्थ है कि पुनर्स्थापना के विरुद्ध, क्योंकि पुनर्स्थापना का कोई भी गंभीर प्रयास केवल बाहर से गंभीर समर्थन से, केवल अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के समर्थन से ही हो सकता है। अतः सभी देशों के मजदूरों द्वारा हमारी क्रांति का समर्थन तथा इससे भी अधिक, कम से कम कई देशों के मजदूरों की विजय, हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के प्रयासों के विरुद्ध प्रथम विजयी देश की पूर्ण सुरक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त है तथा समाजवाद की अंतिम विजय के लिए एक आवश्यक शर्त है। लेनिनवाद की समस्याएं 1937 प्र 134। वास्तव में पूंजीवादी घेरे के प्रति अपनी आंखें मूंद लेना तथा ये सोचना कि हमारे बाहरी शत्रु, उदाहरण के लिए फांसीवादी, अवसर आने पर सोवियत संघ पर सैन्य आक्रमण का प्रयास नहीं करेंगे, हास्यास्पद तथा मूर्खतापूर्ण होगा। केवल अंधे दीन हाँकने वाले या नकाबपोश शत्रु ही ऐसा सोच सकते हैं जो हमारी जनता की सतर्कता को कम करना चाहते हैं। इस बात से इनकार करना भी कम हास्यास्पद नहीं होगा कि सैन्य हस्तक्षेप की थोड़ी सी भी सफलता की स्थिति में हस्तक्षेपकर्ता अपने कब्जे वाले जिलों में सोवियत व्यवस्था को नष्ट करने और बुर्जुआ व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश करेंगे।
क्या डेनिकिन और कोल्चिक ने अपने कब्जे वाले जिलों में बुर्जुआ व्यवस्था को बहाल नहीं किया? क्या फांसीवादी डेनिकिन या कोल्चिक से बेहतर हैं? केवल मूर्ख या नकाबपोश शत्रु ही, जो अपनी डींगों से अपनी शत्रुता को छिपाना चाहते हैं और लोगों को सेना से अलग करना चाहते हैं, सैन्य हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के प्रयासों के खतरे से इनकार कर सकते हैं, जब तक पूंजीवादी घेरा मौजूद है। क्या किसी देश में समाजवाद की जीत को अंतिम माना जा सकता है, यदि वह देश पूंजीवाद से घिरा हुआ है तथा उसे हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के खतरे के विरुद्ध पूरी गारंटी नहीं दी गई है? स्पष्टतः ऐसा नहीं हो सकता। एक देश में समाजवाद की विजय के प्रश्न के संबंध में यही स्थिति है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रश्न में दो अलग अलग समस्याएं हैं। एक, हमारे देश में आंतरिक संबंधों की समस्या, यानी अपने स्वयं के पूंजीपति वर्ग पर काबू पाने और पूर्ण समाजवाद का निर्माण करने की समस्या। और दो, हमारे देश के बाहरी संबंधों की समस्या, यानी सैन्य हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के खतरों के खिलाफ हमारे देश को पूरी तरह से सुरक्षित करने की समस्या। हमने पहली समस्या पहले ही हल कर ली है, क्योंकि हमारा पूंजीपति वर्ग पहले ही समाप्त हो चुका है और समाजवाद मुख्य रूप से स्थापित हो चुका है। इसे हम समाजवाद की जीत कहते हैं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो एक देश में समाजवादी निर्माण की जीत। हम कह सकते थे कि यह जीत अंतिम है यदि हमारा देश एक द्वीप पर स्थित होता और यह अनेक पूंजीवादी देशों से घिरा न होता। लेकिन चूंकि हम एक द्वीप पर नहीं बल्कि राज्यों की एक प्रणाली में रह रहे हैं, जिनमें से काफी संख्या में राज्य समाजवाद की भूमि के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं और हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना का खतरा पैदा करते हैं, इसलिए हम खुले तौर पर और ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे देश में समाजवाद की जीत अभी अंतिम नहीं है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दूसरी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है और इसे अभी हल किया जाना है। इससे भी अधिक, दूसरी समस्या का समाधान उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह हमने पहली समस्या का समाधान किया, अर्थात केवल हमारे देश के प्रयासों से। दूसरी समस्या का समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के गंभीर प्रयासों को हमारी समस्त सोवियत जनता के और भी अधिक गंभीर प्रयासों के साथ मिलाकर ही किया जा सकता है। सोवियत संघ के मजदूर वर्ग और बुर्जुआ देशों के मजदूर वर्ग के बीच अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा संबंधों को बढ़ाया और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे देश पर सैन्य हमले की स्थिति में हमारे देश के मजदूर वर्ग के लिए बुर्जुआ देशों के मजदूर वर्ग की राजनीतिक सहायता का आयोजन किया जाना चाहिए, और बुर्जुआ देशों के मजदूर वर्ग के लिए हमारे देश के मजदूर वर्ग की हर सहायता का आयोजन किया जाना चाहिए। हमारी लाल सेना, लाल नौसेना, लाल वायु बेड़े और रासायनिक और वायु रक्षा सोसाइटी को अधिकतम बढ़ाया और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे सभी लोगों को सैन्य हमले के खतरे के सामने लामबंद और तैयार रहना होगा, ताकि कोई दुर्घटना और हमारे बाहरी दुश्मनों की कोई चाल हमें आश्चर्यचकित न कर सके। आपके पत्र से यह स्पष्ट है कि कॉमरेड उरोजेनको भिन्न और पूरी तरह से लेनिनवादी विचारों का पालन नहीं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि अब हमारे पास समाजवाद की अंतिम जीत है और हस्तक्षेप के खिलाफ पूर्ण गारंटी और पूंजीवाद की बहाली है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं हो सकता कि कॉमरेड उरोजेनको मूलतः गलत हैं। कॉमरेड उरोजेनको के दावे को केवल उनके द्वारा आसपास की वास्तविकता को समझने में विफलता और लेनिनवाद के प्राथमिक प्रस्तावों के प्रति उनकी अज्ञानता या एक अहंकारी युवा नौकरशाह की खोखली शेखी बघारने के रूप में ही समझाया जा सकता है। यदि यह सच है कि हमारे पास पूंजीवाद के हस्तक्षेप और पुनर्स्थापना के खिलाफ पूर्ण गारंटी है, तो फिर हमें एक मजबूत लाल सेना, लाल नौसेना, लाल वायु बेड़े, एक मजबूत रासायनिक और वायु रक्षा सोसाइटी तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के साथ और अधिक मजबूत संबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो अरबों डॉलर अब लाल सेना को मजबूत करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, उन्हें अन्य जरूरतों पर खर्च कर दिया जाए और लाल सेना को कम से कम कर दिया जाए, या यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए? कॉमरेड उरोजेनको जैसे लोग, भले ही व्यक्तिपरक रूप से वे हमारे उद्देश्य के प्रति वफादार हों, वस्तुगत रूप से इसके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि अपनी शेखी बघारने की वजह से वे स्वेच्छा से या अनिच्छा से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लोगों की सतर्कता को कम करते हैं, मजदूरों और किसानों को कमजोर करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं की स्थिति में दुश्मनों को हमें आश्चर्यचकित करने में मदद करते हैं। जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि जैसा कि प्रतीत होता है आपको कॉमरेड इवानोव को प्रचार कार्य से हटा दिया गया है और YCL में बने रहने की आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाया गया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि YCL की क्षेत्रीय समिति के लोग वास्तव में चेकोव के साजंट प्रिशिबेयेव की नकल करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि वे इस खेल में हार जाएंगे। प्रिशिबेयेव को हमारे देश में पसंद नहीं किया जाता। अब आप ये निर्णय कर सकते हैं कि लेनिनवाद की समस्याएं पुस्तक में एक देश में समाजवाद की जीत पर दिया गया अंश पुराना है या नहीं।
मैं खुद भी यही चाहूंगा कि यह पुराना हो जाए। मैं चाहता हूं कि पूंजीवादी घेराव, सैन्य हमले का खतरा, पूंजीवाद की बहाली का खतरा आदि जैसी अप्रिय चीजें अतीत की बातें बन जाएं। दुर्भाग्य से, हालांकि, ये अप्रिय चीजें अभी भी मौजूद हैं। जे. स्टालिन, 12 फरवरी 1938। प्रावदा, 14 फरवरी 1938।